एक बार एक परेशान व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ, लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, वो लोग मुझे हल्के में लेते हैं। गुरु उस व्यक्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब वो व्यक्ति अपना बोलना खत्म करता है, तब गुरुदेव उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तब वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे इज्जत दे, सम्मान दे, मेरी बातों को गंभीरता से ले। तब वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें मेरी इन 10 बातों को ध्यान से सुनना होगा और हमेशा याद रखना होगा। पहली बात, तुम लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम सभी लोगों को हाँ कहते हो, उनकी कही सभी बातों को मान लेते हो, तो फिर तुम्हें लोग उतनी गंभीरता से कभी नहीं लेंगे। तुम्हें वो समझने लगेंगे कि ये तो हमारी सभी बातें मानता है। अगर कोई काम भी करेंगे तो वो तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी राय नहीं लेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये तो हमारी कही सभी बातों को मान लेता है, हमारी हाँ में हाँ मिला देता है। इससे तुम हल्के रह जाओगे और जब तुम सभी का कहना मानने लगोगे तो लोग जो काम खुद भी कर सकते थे, वो काम भी तुम्हें कहने लगेंगे। और जब तुम मना नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कामों का बोझ हो जाएगा और तुम्हें चारों तरफ से तनाव होने लगेगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी इज्जत लोगों से करवानी है, तो फिर लोगों को ना कहना सीखो। अनावश्यक काम को करने के लिए मना कर दो। और दूसरी बात यह है कि कम बोलो और काम का बोलो। जब तुम बेतुकी फालतू में ही बहुत ज्यादा बोलते हो, तो लोग तुम्हारी बातों को ठीक उसी प्रकार बेकार का समझने लगते हैं। वो तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं, ये तो केवल बातुन है, इसकी बात पर कोई ध्यान मत दो, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। इसीलिए अगर तुम अपने शब्दों को भारी बनाना चाहते हो, आकर्षक बनाना चाहते हो, जिससे तुम्हारे कहे गए शब्द लोगों के कान सुनने के लिए तरस जाए, अगर तुम ऐसा खुद को बनाना चाहते हो, तो तुम्हें कम बोलना होगा और सिर्फ काम का बोलना होगा। ऐसा जब तुम करते हो तो लोग तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देते हैं, तुम्हारे बोले गए वचनों को गंभीरता से लेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और लोगों में तुम्हारा एक दबदबा बना रहेगा। तीसरी बात यह है कि खुद की इज्जत करना सीखो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करते, जब तुम खुद को हल्के में लेते हो, तो दूसरे लोग भी तुम्हें हल्के में ही लेंगे। जब तुम खुद के लिए अपना समय नहीं निकालते हो, जो तुम बोलते हो वो तुम नहीं करके दिखाते, तो तुम भी अपने आप को कमजोर मान लेते हो और तुम्हें लगने लगता है कि जो मैं दिखाता हूँ वो मैं अंदर से नहीं हूँ, क्योंकि जो जरूरी काम होता है, जो तुम खुद से करने के लिए कहते हो, वो तुम कर नहीं पाते। इसीलिए लोगों से तुम खुद को कभी कम मत आंको। सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक होते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों से कभी जलन मत करना, कभी ईर्ष्या मत करना, बल्कि उनसे सीखना और बातें करना, सहकार्य करना और खुद को अपने आप की नजर में कभी गिरने मत देना। खुद अपनी इज्जत करोगे तो लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। और चौथी बात, लोगों से बार बार माफी मांगना बंद करो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए एक बार माफी मांगना ठीक है, लेकिन वही गलती तुम बार बार करते हो और लोगों से बार बार माफी मांगते हो, तो लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत घट जाती है और फिर तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। इसीलिए तुम्हें अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है और एक ही काम के लिए, एक ही गलती के लिए लोगों से बार बार माफी नहीं मांगनी। और अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो उसके लिए भी सिर्फ एक बार माफी मांग लो, बार बार नहीं। तुम्हें लोगों के सामने झुकना बंद करना होगा, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। और पांचवी बात, जो भी काम करो उसे दिल से करो। अगर तुम किसी भी काम में हाथ डालते हो, कोई भी काम अगर तुम करना शुरू करते हो और अगर तुम एक बार ठान लो उस काम को करने के लिए, तो उसे दिल से करो।
किसी भी काम को यूं ही मत करो, क्योंकि जब तुम किसी भी काम को यूं ही करते हो तो तुम्हारा समय टाइम पास में ही निकल जाता है। तुम अपने समय को बर्बाद कर देते हो। इसीलिए कोई भी एक काम करो और उसे पूरी तरह से दिल से करो, उसमें खो जाओ, उसमें डूब जाओ, तभी तुम उस काम में पारंगत हासिल कर पाओगे, उस काम में उभर कर आ पाओगे और उसी से तुम्हारा नाम और सम्मान और इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी काम में सफल नहीं हो सकता, सभी में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तुम कोई भी एक काम को करो तो उसे पूरी तरह से दिल से करो। और जब तुम किसी भी काम को दिल से करते हो तो लोगों की नजर में ये बात बैठ जाती है कि ये लड़का तो कोई भी काम पूरी ईमानदारी से, उसमें डूबकर, अपने दिल और दिमाग से बहुत बढ़िया तरीके से करता है। और सभी लोग तुम्हें समझदार समझने लगेंगे और सभी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। छठी बात यह है कि चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। जब तुम चुप और शांत रहकर कोई काम करते हो तो तुम्हारे अंदर की संपूर्ण ऊर्जा उस काम में लग जाती है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा फालतू की बातों में खर्च नहीं होती। और जब तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें भला बुरा कहे, तो उन्हें तुम बातों से जवाब मत दो। उस समय तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि वो ये कहकर अपनी इज्जत सभी के सामने गवा रहे होते हैं। वो लोग तो अपनी इज्जत खो रहे होते हैं। और वहीं पर अगर तुम भी उनसे लड़ने लगोगे तो तुम भी उसी की तरह भला बुरा कहने लगोगे, तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी और तुम भी बदनाम हो सकते हो। इसीलिए इस जगह पर तुम्हें चुप रहकर अपनी इज्जत को बचाना है। जब तुम गंदे लोगों से मुंह नहीं लगते हो तब तुम अपनी इज्जत खोने से भी बचे रहते हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो तुम्हारी इज्जत को बदनाम करने के लिए तुमसे बहस करने का रास्ता खोजते रहते हैं, तुम्हें बदनाम करने के मौके ढूंढते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अगर इन लोगों से अपनी इज्जत बचानी है तो ऐसे लोगों से मुंह कभी मत लगना। ऐसे लोगों को अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को जवाब चुप रहकर अपने कामों से देना चाहिए। और सातवीं बात, शिकायत करना बंद करो। ज्यादातर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं उस काम को नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझे तो कोई मदद ही नहीं करता। तो एक बात याद रखिए, इस दुनिया में अपंग और लंगड़े व्यक्ति भी काम कर लेते हैं और सफल भी हो जाते हैं। और एक आम इंसान जिसके पास सब कुछ होता है, उसका पूरा शरीर स्वस्थ होता है, वो अवसर होता है, लेकिन वो बस इसी शिकायत के कारण पीछे रह जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है, तो अपने भाग्य पर, परिस्थिति पर कभी शिकायत मत करो। आठवीं बात, अपने प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी फील्ड में काम करता है और अपने क्षेत्र में वो बस काम करता रहता है, तो क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे तो कोई व्यक्ति पीछे हो जाता है। ये बिल्कुल ही सामान्य बात है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन इस परिस्थिति में अधिकांशतः लोग ये सोचने लगते हैं कि वो तो मुझसे आगे है और मुझसे आगे बढ़ता ही जा रहा है, और वो उससे ईर्ष्या करने लगता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, वो अपने प्रतिद्वंदियों को भला बुरा कहने लगता है। वो लोग उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, उनसे बात तक नहीं करते। यदि तुम्हें अपनी इज्जत बढ़ानी है, लोगों से अपनी इज्जत करवानी है, तो अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर से भी तुम्हें बात करनी होगी। तुम्हें इस खेल को सामान्य समझना होगा। जब तुम अपने प्रतिद्वंदियों से कोई ईर्ष्या, कोई जलन का भाव नहीं रखते हो, तो लोग भी तुम्हें प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं कि ये तो मिलकर चलते हैं। इसीलिए उन लोगों के साथ मिलकर काम करो, उनसे बातें करो और तुम अपने प्रतिद्वंदियों से ये सीखने की कोशिश करो कि वो किस कारण से इतने आगे है, मुझ में वो क्या कमी है कि जिसके कारण मैं पीछे रह गया हूँ, और तुम उन कमियों को खोजने की कोशिश करो। और लोग जब तुमसे पूछे तुम्हारे प्रतिद्वंदियों के बारे में, तो तुम उनकी सदैव प्रशंसा करना, ना कि उन्हें भला बुरा कहना।
जब तुम अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर की प्रशंसा करते हो तो लोग तुम्हारे स्वभाव को अच्छा समझने लगते हैं और तुमसे प्यार भी करने लगते हैं, तुम्हारा सम्मान भी करते हैं और तुम्हारे प्रतिद्वंदी के सामने तुम्हारी इज्जत भी और ज्यादा बढ़ जाती है। और 9वीं बात, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। इसे एक कहानी से समझते हैं। जब गौतम बुद्ध अपना घर त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, तब कई साधु संत उनके साथ तपस्या करने जंगल गए थे और वहाँ गौतम बुद्ध अपनी घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने ठान लिया था कि मैं खाना पीना सब छोड़कर अपने ध्यान में लग जाऊंगा, और वो साधु भी उनके साथ ही थे। जब गौतम बुद्ध घोर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, तब गौतम बुद्ध को ये पता चला कि शरीर की भी एक सीमा होती है। उन्हें कार्य करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर को जीवित भी रखना होगा। वो अपने शरीर को मार कर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तो एक जीवित शरीर होना चाहिए। उसके बाद गौतम बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया। फिर उन साधुओं ने गौतम बुद्ध को भोजन ग्रहण करते हुए देखा तो वो सभी साधु गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो लोग कहने लगे, इसने तो अपना वचन तोड़ दिया, क्योंकि गौतम बुद्ध अपनी सीमा को समझ गए थे। इसी तरह जब भी कोई व्यक्ति किसी भी काम को संतुलन बनाकर करता है, अपनी सीमा में रहना जानता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और आखिरी और 10वीं बात ये है कि जो तुमने कहा है उसे करो। अधिकांशतः व्यक्तियों को लोग इज्जत इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अपनी कही गई बातों को पूरा नहीं करते, वो अपनी कही गई बातों पर खड़े नहीं उतरते, और फिर लोग भी उन्हें ठग समझने लगते हैं। लोग उन्हें ये समझने लगते हैं कि ये तो खुद अपने काम ही नहीं करता, तो ये दूसरों के काम तो क्या ही करेगा, ये तो किसी भी अपने कहे काम को भी पूरा नहीं कर पाता, जो ये कहता है उस काम को कभी नहीं करता। तो ऐसे लोगों को लोग हल्के में लेने लगते हैं, उनकी बेइज्जती करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जब तुम अपनी कही गई बातों पर अमल कर लेते हो, उन पर खड़े उतरते हो और अपनी बातों पर पक्का रहते हो, तो लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपने इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।